नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज संदीप माथुर जी ने एक आर्टिकल शेयर किया है जो इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ है। आर्टिकल की हेडिंग है NAV ऑफ शट फ्रैंकलिन स्कीम्स फॉल अप टू 6.32% एज फ्यूचर ग्रुप कंपनी डिफ़ॉल्ट्स। तो फ्यूचर ग्रुप की कंपनी ने अपने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है और इसलिए 4 फ्रैंकलिन स्कीम्स का जो शट हो चुकी हैं उनका NAV काफ़ी गिरा है। तो आइए इस आर्टिकल के डिटेल में चलते हैं। इस आर्टिकल को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगी, आप वहाँ से भी इसके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। आर्टिकल की हेडिंग इस प्रकार है, NAV ऑफ शट फ्रैंकलिन स्कीम्स फॉल अप टू 6.32% एज फ्यूचर ग्रुप कंपनी डिफ़ॉल्ट्स। फ्यूचर ग्रुप की एक अनलिस्टेड कंपनी है रिवास ट्रेड वेंचर्स और इन्होंने अपने डेट फंड के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है, जिसके कारण 4 जो शटडाउन हो चुकी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की स्कीम्स हैं उनका जो NAV है वो करीब 6.32% तक गिर चुका है। रिवास ट्रेड वेंचर्स का जो पेमेंट था वो 31 अगस्त को ड्यू था और क्योंकि उन्होंने 31 अगस्त को पेमेंट नहीं किया है इसलिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने उन सिक्योरिटीज़ की वैल्यू को ज़ीरो मार्क कर दिया है और इसी कारण से जो NAV है उसमें भारी गिरावट देखी गई है। ये 4 स्कीम हैं। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो 6.32% गिरा है, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान जो 5.02% गिरा है, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड जो 3.02% गिरा है और फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड जो 0.33% गिरा है। जैसा कि आप सभी को पता है 29 अगस्त को रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग बिजनेस इसको एक्वायर करने की घोषणा करी है और ये डील जो है वो 24,713 करोड़ रुपीस में होना तय हुआ है। इस आर्टिकल के मुताबिक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने इन्वेस्टर्स को सूचित किया है कि जिस तरह से फ्यूचर ग्रुप ने रिप्रेजेंट किया हुआ था अपने केस को, तो जो उनके NCDs हैं जो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं वो इस ट्रांजैक्शन में उनके रीपेमेंट का प्रपोज़ल है। तो इस तरह से हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जैसे ही सारी अप्रूवल्स मिल जाएंगी और ये डील कंफर्म हो जाएगी, रादर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो जो NCDs के रुके हुए पेमेंट हैं वो मिल पाएंगे। तो उस तरह से जो रिलायंस ग्रुप ने फ्यूचर रिटेल को एक्वायर किया है वो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है इन्वेस्टर्स के लिए कि लेटर डेट में उन्हें पेमेंट मिलने की कुछ उम्मीद है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल में जो डील हुई है उसमें कई सारे अप्रूवल्स की ज़रूरत है, जिसमें NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अप्रूवल, स्टॉक एक्सचेंजेस, सेबी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और इक्विटी शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स सभी का अप्रूवल चाहिएगा। इस एक्विजिशन में क्या होने वाला है कि जो फ्यूचर ग्रुप है वो अपनी सभी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज़ को फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में मर्ज कर देगा और उसके बाद ये जो स्लम्प डील है वो होगी। फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड है वो 2,800 करोड़ रुपीस भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के द्वारा रेज करेगा, जिसमें इक्विटी शेयर और वारंट्स दोनों शामिल होंगे। मर्जर के बाद रिलायंस रिटेल का फ्यूचर एंटरप्राइज में अप्रॉक्सीमेटली 13.14% शेयर होगा। अब मैं आपको चार्ट्स में दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम इस फॉल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो NAV है वो करीब -12.40% का फॉल दिखा रही है एज ऑन 31 अगस्त। नेक्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड और यहाँ पर आप देखिए तो एज ऑन 31 अगस्त जो NAV है उसमें -5.38% का फॉल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, यहाँ पर आपको -12.25% का
फॉल है। नेक्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। इसमें भी -6.39% का फॉल दिखाया जा रहा है। इस तरह आपने देखा कि एक भी अगर डेट पेपर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो कितना बड़ा उसमें आपको गैप डाउन दिखाई देता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय इस चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।